बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। नाना के साथ फ्रॉड हो गया है, फ्रॉड और इसके अलावा हेटर्स भी कुछ पुठी सीधी बातें कर रहे हैं, उल्टे सीधे बकवासियात कुछ चवले मार रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस पर मैं कल से मैंने जो है वो मैं सोच रहा था कि मैंने लाजमी डिस्कस करना है। कल नहीं, इनफेक्ट परसों से ये चीज़ मैं जो है वो ये मामला जो कि बहुत अहम है, जो कि मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अहम है ये वाला मामला, ये डिस्कस करना, इसको जो है वो आप लोगों के गोश गुजारना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। इस वजह से कि ये सारी ज़िंदगी आपके काम आना है, ना सिर्फ आपके काम आना है बल्कि सितारा यासिन की मदर जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हैं, ख़ुद उनकी फैमिली भी पूरी डिस्टर्ब है, ख़ुद सितारा भी बड़ी डिस्टर्ब है, साजिद के लिए भी प्रॉब्लम्स है और ख़ुद इनके ख़ानदान में भी और बहुत सारे लोग भी इस वक्त डिस्टर्ब हैं। उन सब के लिए इस मामले के से आगाह होना, इस बारे में अवेयर होना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो मैं जो परसों से ही ये सोच कर बैठा हुआ था कि मैंने डेफिनेटली लाजमी टाइम निकालना है और मैं इस पर स्पेशल एक वीडियो इसी मकसद के लिए बनानी है, इसी हवाले से बनानी है। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं टाइम निकाल सका। बट नाउ आज जो है वो मैंने जितना भी काम करना है, जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनानी है, मैंने उसको साइड पर रखा। पहले मैंने कहा पहले ये वाला मामला मैं आप लोगों के गोश गुजारूँगा, आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अच्छा, हेटर्स जो है वो हेटर्स जो वो रंग बिरंगी बहतानबाजी सितारा के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि सितारा की अम्मा जब सऊदीया से आई थी, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हर दफ़ा होता है, जब भी जो है वो सितारा यासिन की वालदा मोहतरमा पाकिस्तान आती हैं और कुछ टाइम वो पाकिस्तान में गुजारती हैं, तो इस तरह की बातें की जाती हैं और ये सारे के सारा मुद्दा सितारा के सर पर डाला जाता है। आज आपने परेशान नहीं होना, मैं जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दे के जाऊँगा। अब सितारा की मदर जब सऊदीया से आई थी, क्या ही खूबसूरत उनका चेहरा था। इस तरह सुनते जाए, क्या ही खूबसूरत उनका चेहरा था, कितना ज़्यादा वो हेल्दी थी और लाल सुर्ख उनका कलर था। वाह, मतलब सेब की तरह जैसे गोल्डन सेब होता है, तो उस तरह से उनका चेहरा था, खूबसूरत था, हेल्दी थी वो, और बड़ा जो है वो हंस रही थी, बड़ा इंजॉय कर रही थी, बड़ा सेलिब्रेट कर रही थी और यूँ लगता था कि जैसे कोई हूर डायरेक्ट जो है वो जन्नत से ज़मीन पर आ पड़ी हैं। तो इस तरह से थी। लेकिन वो थोड़ा सा ना लंगा के चल रही थी, लंगा के चलना मतलब थोड़ा सा डगमगा के चल रही थी। ठीक है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये वो बात, पहले जो बात मैंने बताई वो ये जो हेटर्स कर रहे हैं। अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। वो हूर जो कि जन्नत से आई थी वो थोड़ा सा बेचारी डगमगा के चल रही थी, उनके एक पाँव में थोड़ा सा इफ़ेक्ट था और वो इशू को पिछले 6 महीने से चल रहा था। मुसलसल जो है वो केयर ना होने की वजह से, मुसलसल उस ज़ख़म पर तवज्जो ना देने की वजह से और शुगर की वजह से, मेडिकेशन ना होने की वजह से भी वो ज़ख़म ख़राब होता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि अब जो है वो अनकरीब नासूर बन जाता अगर उसको ट्रीट ना किया जाता। ठीक है, उस औरत के घुटनों में शदीद दर्द था। वो बेचारी जब भी कहीं आगे पीछे जाती थी तो वो व्हील चेयर का सहारा लेती थी और उसे एक पर्सन चाहिए होता था जो व्हील चेयर को पकड़ कर वो उसे आगे पीछे लेके जाए। वो इतनी सेहतमंद थी, इतना उनका खूबसूरत चेहरा था इतना लाल उनका रंग था कि वो ज़रा बराबर भी परेशान नहीं होती थी। वो इतना मुतमईन थी वहाँ पर रह कर के अपने शौहर की मिन्नतें करती थी कि अल्लाह का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है मुझे 4 दिन के लिए, मुझे 4 हफ्तों के लिए या मुझे 4 महीनों के लिए पाकिस्तान भेज दो, ताकि मुझे जो है वो इस अजाब खाने से जो कि आपके साथ रह कर मुझे मिल रहा है, जो आप और आपकी बहू के साथ रह कर मुझे यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, मुझे थोड़े से अरसे के लिए इससे रिलीफ मिल जाए, मेरी जान छूट जाए। थोड़ा सा अरसा मैं इस कैद खाने से, बाबा कहता है ना साजिद को, जी कैद करके रखा हुआ था, जी कैद करके रखा हुआ था। भी कैद तो वो वहाँ पे था, वहाँ पे थी वो कैद भाई। उसका कोई पासपोर्ट जब वो आपके कफील के पास था, उसके ऊपर 100 तरह के जुर्माने थे, उसका इकामा आपने रिन्यू नहीं करवाया हुआ था, वो वहाँ पर इल्लीगल रह रही थी, वहाँ पर वो मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी, वहाँ पर खुलेआम कहीं आगे पीछे नहीं जा सकती थी भाई, वहाँ पे थी वो कैद। इसे कहते हैं कैद। यहाँ पर है कोई सी पाबंदी? जब दिल चाहता है जाए डॉक्टर के पास, जब उसे प्रॉब्लम है वो चेकअप करवाए। अभी अगले दिन भी शुगर का चेकअप करवा के आए, बड़े मुतमईन थे कि लो जी हमने बड़े हॉस्पिटल से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बड़े अच्छा गाइड किया, ये वो सारी बातें।
उसका दिल चाहता है वह गाँव चली जाती है, जहाँ उसने घूमना फिरना होता है वो बड़े मज़े से आती जाती है, कोई टेंशन नहीं, उसकी बेटी हम वक्त तैयार रहती है उसे साथ लेकर जाने के लिए। आप कहते हैं वो कैद थी, यहाँ पे कैद है, वहाँ पे वो बेसिकली कैद थी। और इंसान जगमगाता कब है, कब इंसान खुश होता है, कब उसके चेहरे पे रौनक आती है? जब वो आज़ाद माहौल में जाता है। और वो कब वो परेशान रहता है, कब वो जो है वो उसके चेहरे की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं, कब वो मुरझाया हुआ रहता है? जब वो कैद में होता है। और यहाँ पर यह फरमाया जा रहा है कि वो वहाँ से आई, उसका चेहरा जगमगा रहा था, उसके चेहरे पर रौनकें थी, लाल सुर्ख उसका रंग था, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हेल्दी थी, जैसे वो जन्नत से निकल कर आ रही थी। वो जन्नत थी तो दोबारा क्यों नहीं जाना चाहती वो? हाँ, अगर वो जन्नत में थी तो अब दोबारा क्यों नहीं वो जाना चाहती? अब क्यों भाग रही उस जन्नत से? कौन मुसलमान है जो जन्नत से भागता हो? अजीब यार कंसेप्ट है। खैर, असल बात तो आगे है, जो असल मामला तो आगे हैं जो मैंने डिस्कस करने, ये तो बस ऐसे ही फ्लो में मामला आ गया तो मैंने थोड़ा सा जो है वो इस पर तड़का लगा दिया, अदरवाइज असल चीज़ें तो आगे हैं। खैर, कहते हैं जी लाल सुर्ख इनका कितना पुरसुकून उनका चेहरा था, और जब से वो सितारा के पास आई हैं, क्या ही ख्याल रखती हैं ये अपनी मदर का। अब ज़रा सितारा के ख्याल रखने पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्या ही ख्याल रखती हैं ये अपनी मदर का, एनर्जी उनकी डाउन है, वाओ, चेहरा उनका उतरा हुआ है, रंग उनका उड़ा हुआ है क्या क्या पोइट्री है भाई। चेहरा उनका उतरा हुआ है, एनर्जी उनकी डाउन है, रंग उनका उड़ा हुआ है, और सितारा को अपने गार्डन की फ़िक्र पड़ी हुई है। माँ की कोई परवाह नहीं है, ये ग्रॉसरी किए बगैर कराची चली गई है, और पीछे से अम्मा थोड़े थोड़े पैसे देकर सामान मंगवा रही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सितारा अभी कराची भी अम्मा के कहने पर ही गई थी, वरना साजिद ने ही गाड़ी लेकर आ जाना था। ठीक है, अब जब चली गई तो फिर चलो सबसे मिल लेते हैं, चलो कोई चंदन घूम फिर लेते हैं। ठीक है, बाकी रही बात जो ग्रॉसरी ना करके जाना, तो ग्रॉसरी में थोड़ा सामान मंगवाना अम्मा की चॉइस थी। क्यों? ज़रा वो बुज़ुर्ग खातून हैं, उन्हीं ख्यालात की मालिक हैं, और वो ये मामला समझती हैं कि भाई जिसका घर है वो जब आएगी तो वो अपने हिसाब से जो चीज़ें उसको जितनी चाहिए वो मंगवा लेगी। अभी फ़िलहाल के लिए टाइम पास करना है, जब तक वो नहीं है तो टाइम पास करने के लिए थोड़ा वो पैसे देकर नूर से वो चीज़ें मंगवा रही थी। ठीक है, बाकी रही बात ख्याल का ना रख पाना, उनके चेहरे का उतर जाना, उनके रंग का उड़ जाना, तो वो सारी चीज़ों की वजह क्या हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके शौहर ने एक ऐसा घटिया तरीका इख्तियार किया है अपनी बीवी को जलील करने का, या शायद अपने मफादात को पूरे करने का, ऐसा कोई घटिया तरीका निकाला है कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है कि जो बीवी जो अगर उसके निकाह में हो, मैंने नहीं देखा इनकेस आज तक कि एक औरत उसके निकाह में है, ठीक है, और वो उसको सोशल मीडिया पर आकर इस वजह से जलील कर रहा है कि उसकी बीवी उसके शिकंजे में वापस नहीं आना चाह रही। ये मिसाल सिर्फ इनकी तरफ मिलती है, ये काम सिर्फ बाबा जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो बताएं अब वो औरत परेशान ना हो, वो औरत जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपना घर बनाया इस लालच में कि ये मेरे हक महर पे लिखा हुआ है, ये मुझे मिल जाना है, आखिरी टाइम में आकर वो उसका शौहर उस पर कब्जा करके बैठ जाए, वो उसे ना दे, तो क्या उस औरत का परेशान होना नहीं बनता? एक औरत के जिसके सर पे हर वक्त एक खौफ मंडलाता रहता है कि अगर मैंने इस बाबे की बात ना मानी तो ये सोशल मीडिया पर आकर पहले मुझे गंदा कर रहा है, फिर मेरी बेटियों को भी गंदा करेगा। उसके घर में, ज़रा उसके बेटे के घर में, मैंने अपनी एक बेटी भी दी हुई है, उसकी बेटी मेरे बेटे के घर में है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जानी है अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी। क्या उस औरत का परेशान होना नहीं बनता? क्या करे, या तो वो कुर्बानी दे दे जैसे पहले दे रही थी, या तो वो कुर्बानी दे दे अपनी जो है वो आज़ादी को वो सेक्रीफाइस कर दे और चले जाए वापस उसी शिकंजे में। उसकी बेटी का भी घर बच जाएगा, उसके बेटे का भी घर बच जाएगा, सारे मामला ठीक ठाक चलते रहेंगे। बाबा आकर ना उनको गंदा करेगा ना उनकी बेटियों को गंदा करेगा, किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करती, अगर वो कहती है कि ठीक है ज़िंदगी मौत जो है जैसा है नसीब का है, अगर मैं यहीं पर रहती हूँ, मैं सेक्रीफाइस नहीं करती, फिर उसे वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। उस औरत का परेशान होना नहीं बनता? क्या उसने परेशान नहीं होना? उसका रंग नहीं उड़ेगा? उसका चेहरा नहीं मुरझाएगा? डेफिनेटली होगा ना लेकिन क्या है जी, डाइट का ख्याल नहीं रखती जी सितारा, डाइट का ख्याल नहीं रखती। कैसे रखे डाइट का ख्याल? क्या होता है डाइट का ख्याल रखना?
क्या उनके घर में वेजिटेबल्स नहीं आती हैं? क्या उनके घर में फ्रूट नहीं आता है? क्या उनके घर में देसी अंडे स्पेशली गांव से नहीं मंगवाए जाते हैं? क्या उनके घर में देसी घी नहीं बनाया जाता है? क्या उनके घर में घूमने फिरने के लिए खुली जगह नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनके घर में कहीं बाहर आने जाने की पाबंदी है? बिल्कुल नहीं है। क्या उनके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता? बिल्कुल लेके जाया जाता है। क्या अम्मी की मर्जी के मुताबिक मामला नहीं होते, चीज़ें नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो कैसे रखा जाता है किसी का ख्याल? कैसे? क्या अम्मी के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा किया जाता है? क्या उसे प्यार से बात नहीं की जाती? क्या उनका हुक्म नहीं माना जाता? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ होता है। प्यार से बात भी की जाती है, उनका हुक्म भी माना जाता है, उनके साथ लड़ाई भी नहीं की जाती। कौन है जो उनके हुक्म के खिलाफ चलता हो? कोई भी ऐसा नहीं है। इवन सितारा की ऑडियंस सितारा से इस बात पर नाराज रहते हैं कि तुम सारा कुछ अम्मी के कहने पे करती हो। अक्सर लोग जो सितारा की वालदा से नाराज होते हैं वो सितारा को ये कमेंट कर रहे होते हैं कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें बर्बाद कर देगी, ETC वगैरह वगैरह, वो सारी बातें, ठीक है। तो बट वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, अपनी पब्लिक का क्रिटिसिज्म, ये वो सारा कुछ वो बर्दाश्त करती है, हर चीज़। तो भाई कैसे ख्याल रखना है और क्या होता है ख्याल रखना? हाँ, आपके ख्याल से ख्याल रखना ये होता है कि एक बुजुर्ग औरत जो कि बूढ़ी है, ठीक है, जिसकी बूढ़ी हड्डियां हैं, उसे लोगों के घरों में नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, लोगों के घरों में गावे बनाकर पिलाने के लिए, लोगों के घरों की सफाइयां करने के लिए काम पर भेजा जाए। वो पैदल चल के काम पर जाए, वापस आकर वो लोगों के होटलों से चादरें इकट्ठी करे, उन चादरों को धुलाई करे, चादरों को धोकर फिर उसकी एक एक पाई इकट्ठी करके लाके अपने शोहर के हाथ में रख दे। शोहर आगे से गंदा करे, जलील करे, गालियां भी दे, वो पैसे अपने हिसाब से खर्च करे। औरत बीवी के ऊपर जो खर्चा करना है वो उसी के पैसों से खर्च करे, ठीक है, और उसको उसका हक भी ना दे। फिर जब वो औरत बीमार पड़े, उसे डॉक्टर के पास जाने की सहूलत भी मुयसर ना हो, उसकी बेटी जो कि उसी बाबे के घर में है, मतलब उसी बाबे की बहू है, ठीक है, उसकी बेटी जो है वो उसके सोशल मीडिया पर आकर उसके बारे में ये वाले गिले करती हुई नजर आए कि मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ, भाई माँ की मर्जी, माँ को नहीं बेहतर लगता आप जो बात कर रही हो, माँ को नहीं बेहतर लगता, नहीं अच्छा लगता आप जो काम कर रही हो। वो सोशल मीडिया पर आकर बेटी भी माँ को गंदा करे। जो सोशल मीडिया पर आकर जो बेटी माँ के बारे में ये वाला क्लेम कर रही है, आपको क्या लगता है कि वो पर्सनल में माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करती होगी? हाँ, माँ के साथ बहुत अच्छा रवैया रखती होगी। बेशक वो मुंह से कुछ ना कहती हो, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होगा, वो हर वक्त जल्दी भूनती रहती होगी, माँ को तकलीफ होती होगी उन सब चीज़ों से। तो क्या वो सब नहीं करती होगी? तो क्या कहते हो? ये होता है ख्याल रखना। आप लोग अपने वालिदैन का ख्याल ऐसे रखते हो? जो सितारा पर क्रिटिसाइज कर रहे हो, लो जी ख्याल नहीं रखती, तो कैसे रखते हैं ख्याल? महारानी तो बना के रखा है माँ को, लोग सल्यूट करते हैं भाई, वो लोग मिसालें देते हैं कि भाई देखो वालिदैन की खिदमत ऐसे होती है। माँ भी खुश है बेटी से, और कैसे होती है वालिदैन की खिदमत? अजीब लोग। तो जी सितारा को, वालदा को जो शुगर हुई, ये कहा जा रहा है कि सितारा की वालदा को जो शुगर हुई वो इस वजह से हुई, ये डायबिटीज़, ये इस वजह से हुई क्योंकि सितारा ने उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा। इनके घर में बहुत मीठा आता है, शुगरी जो आइटम्स आते हैं, बेकरी के आइटम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, वो माँ बहुत ज़्यादा खाती है, इस वजह से इनको शुगर हुई। तो मैंने जो है वो जब ये बात सुनी तो अब मेरी ना एक आदत सी बन गई है कि मैं जब भी कुछ ऐसी चीज़ देखता हूँ जो मुझे नहीं पता, तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ कि यार ये क्या है, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, क्या है ये, वो सारी बातें। तो मैं उसको जो है वो कभी ChatGPT से डिस्कस कर लेता हूँ, गूगल पर मैं आर्टिकल्स, गूगल स्कॉलर पर चला जाता हूँ, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स रीड कर लेता हूँ, यूट्यूब से वीडियोस देख लेता हूँ। तो मैं डिफरेंट सोर्स इस्तेमाल करता हूँ, मैं रिसर्च कर लेता हूँ, कोई बुक मिल जाए पढ़ लेता हूँ, कहीं के कॉलम मिल जाए पढ़ लेता हूँ, मुझे एक जो है वो नॉलेज हो जाता है उस चीज़ के बारे में, मैं बात करने के काबिल हो जाता हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी में कोई मामला होता है मैं उस पर इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाता हूँ। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि ये शुगर जो डायबिटीज़ हैं, मैंने कहा जी ये मीठा खाने की वजह से होती है या फिर इसकी मेडिकल रीज़न कोई और भी है? अब ज़रा जो मुझे ये आप सबके लिए, ये खुद मेरे लिए भी, आप सबके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को भी देने लगा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है। आपने इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि क्या है ये मीठा खाने की वजह से, क्योंकि ये एक मिथ है ना कि जी मीठा कम कर दो, मीठा खाने की वजह से शुगर हो जाती है, ठीक है। ये एक मिथ हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि लोग मीठा छोड़कर बैठे होते हैं। और हाँ ठीक है, मीठा भी एक वजह है, लेकिन जो बेसिक रीज़न है वो कोई और है। ये ज़रा आप सुनिए, मैंने जब उससे पूछा कि भाई ये मीठा खाने की वजह से होता है या मेडिकल रीज़न कोई और है, अब ज़रा ChatGPT ने जो मुझे रिस्पॉन्स किया ज़रा वो सुनते जाएँ। कहता है कि डायबिटीज़ सिर्फ मीठा खाने की वजह से नहीं होती, इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, इसके पीछे कई मेडिकल रीज़न्स हो सकते हैं। मीठा ज़्यादा खाना रिस्क को बढ़ा सकता है, लेकिन असल मसला बॉडी के इंसुलिन सिस्टम का होता है, बॉडी के इंसुलिन सिस्टम का होता है। जब बॉडी इंसुलिन ठीक तरह से यूज़ नहीं करती या इंसुलिन कम बनता है तो ब्लड शुगर बढ़ने लगता है।
अच्छा, फिर मैंने पूछा कि ये इंसुलिन क्या है और ये क्या काम करती है, और बॉडी का इंसुलिन सही से यूज़ ना करने का क्या मतलब होता है। भाई तुमने मुझे ये तो बता दिया कि भाई इंसुलिन जो है वो इंसुलिन सिस्टम की वजह से, या इंसुलिन प्रोड्यूस ना होने की वजह से, या इंसुलिन को ठीक तरह से यूज़ ना करने की वजह से ये शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, इसका क्या काम है इंसुलिन का। अच्छा, अब मुझे बताता है, कहता है इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में मौजूद पैनक्रियाज बनाते हैं। इसका मेन काम ये है कि ये खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। जब हम, अब आगे हमें ये पूरी डिटेल बताएगा। कहता है कि जब हम खाना खाते हैं, ख़ास तौर पर रोटी, चावल या फिर मीठा, वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाता है। ये शुगर ब्लड में चली जाती है और इंसुलिन उस शुगर को ब्लड से निकालकर सेल्स तक ले जाती है। सेल्स जिस्म के अंदर एनर्जी यूनिट्स। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। असल में होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं, ये एक हार्मोन हमारी बॉडी तैयार करती है, इंसुलिन। ये क्या करती है, ये इंसुलिन एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जब हम खाना खाते हैं, चावल, मीठा, रोटी, फ्रूट, व्हाटएवर जो भी हम जब खाते हैं, तो हमारा डाइजेशन जो वो क्या बोलते हैं यार, हाजमे का जो निज़ाम है, हमारा जो डाइजेशन, मेरे मुंह पे लफ्ज़ नहीं चल रहा, हमारा जो हाजमे का निज़ाम है वो हमारी खुराक को हज़म करता है और उसे ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। अब वो ग्लूकोज हमारे खून में शामिल हो जाता है। अब वो हमारे खून में गर्दिश कर रहा है, वहाँ पर एक्टिव होता है ये इंसुलिन, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम। अब ये उस ग्लूकोज को उठाता है और ग्लूकोज को ले जाकर हमारे जिस्म में जो एनर्जी के सेल्स होते हैं उनमें इंसुलिन को एनर्जी की सूरत में सेव कर देता है। अब वो सेल्स क्या काम करते हैं, सेल्स क्या हैं जो एनर्जी के सेल्स, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम बिजली स्टोर करने के लिए बैटरी के सेल्स इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी में इस तरह के एनर्जी सेल्स होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। अब होता यह है कि हम जैसे ही जो है वो खाना खाते हैं, इंसुलिन उस ग्लूकोज को जाकर उन सेल्स में, स्टोरेज सेल्स में हमारी उस एनर्जी को सेव कर देता है। और जब हम काम करते हैं, उठना बैठना, आगे पीछे आना जाना, भागना दौड़ना, कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई भाग दौड़ वाला काम कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो उन स्टोरेज सेल से बॉडी लेती रहती है और हम चलते रहते हैं। वो ऐसा वो स्टोरेज सेल्स डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे उसमें उसका एक लेवल है, जब वो इतने ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाते हैं कि हमें जो है वो जो एक टाइम आएगा कि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। मतलब वो सेल्स हमें इंडिकेशंस देना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरी बैटरी डाउन हो गई है, मुझे चार्ज करो, मुझे और ग्लूकोज चाहिए, मुझे और एनर्जी चाहिए ताकि मैं खुद को चार्ज रख पाऊँ और मैं तुम्हें प्रॉपर एनर्जी फराहम कर पाऊँ। ये हमारे माइंड को सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड हमें कहता है कि भूख लगी भाई, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, तो हम खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं फिर सेम प्रोसेस होता है, वो ग्लूकोज से वो इंसुलिन उठाकर वो उसे जो वो सेल में ले जाना शुरू कर देती है। उन सेल में वो चार्ज होते हैं और चार्ज होकर फिर हमें एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। ये हमारा जो वो डाइजेशन जो है वो सिस्टम चलता है, ठीक है, डाइजेशन जो भी होता है ये, ठीक है। तो ये इस तरह करके ये सिस्टम चलता है। अब होता क्या है, ये असल में शुगर जहाँ से शुरू होती है, क्या होता है, होता ये है कि हम में से अक्सर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, फिजिकल वर्क नहीं होता। वो जो सेल्स हमारी बॉडी में एनर्जी के जो सेल्स हैं वो जो चार्ज हुए थे वो डिस्चार्ज नहीं होते, क्योंकि हमारा कोई फिजिकल वर्क नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, चलना फिरना नहीं है, हम वॉक नहीं कर रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो वो जो सेल्स हैं हमारे, वो एक्चुअल में चार्ज हैं, वो फुल पड़े हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने सुबह को खाना खाया, जैसे मेरी रूटीन है, मैंने खाना खाया, मैं आके ऑफिस में बैठ के अब सारा दिन बैठा हूँ, इधर बैठा हूँ, उधर सोफे पे बैठा हूँ, उधर जो है वो लेट गया हूँ या सो गया हूँ, दोपहर का खाने का टाइम हो गया, मैंने और खाना खा लिया। जो मेरी एनर्जी थी वो तो वैसे ही पड़ी हुई है, वो तो मैंने यूज़ ही नहीं की। मैंने कितना को यूज़ कर लिया, मैं सोया हूँ ज़्यादातर, यहाँ पर मैं बैठा रहा हूँ, मैंने काम किया नहीं है, तो मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया। वो जो एनर्जी थी वो सारी की सारी वैसे स्टोर पड़ी हुई है। मैंने खाना ऊपर से और खा लिया, मैंने और खाना खाया और ग्लूकोज बनी, इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेकर जब उन सेल्स के पास ले गई, वो तो ऑलरेडी चार्ज्ड थे, उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, वो कहाँ रखेंगे उस एनर्जी को जो कि इंसुलिन लेकर आई है, वो क्या करेंगे? क्योंकि सारी एनर्जी उसके पास पड़ी हुई है, वो तो यूज़ ही नहीं हुई। अब वो एनर्जी भी पड़ी हुई है, अब वो इंसुलिन के जो वो है, मतलब वो आइटम्स इंसुलिन के हार्मोन्स, वो जो ग्लूकोज से भरे हुए हैं, वो भी जाकर उनके पास स्टोर हो गए हैं, वो भी वहीं पर पड़े हैं। वो खाली होगी, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो वापस जाएंगे।
और एनर्जी लेने के लिए। अब मैंने फिर से काम नहीं किया, मैंने फिर से दोपहर का खाना खाया, मैं जो नबी जान के सो गया हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं फिर से बैठा हूँ। शाम को मैंने फिर से खाना खा लिया। अब शाम के खाने में हम जो आटा हम खाते हैं, गंदम का आटा खाते हैं हम, जो वो या फिर मीठा भी खा लेते हैं, गंदम के आटे में भी शुगर होती है, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें, चावलों में भी शुगर होती है, ये नेचुरल शुगर होती है उसमें, ठीक है। ऊपर से वो सारे का सारा खाना ग्लूकोज बन रहा है, वो सारा का सारा शुगर है, वो सब हमारे ब्लड में जा रहा है। अब वो सेल हमारे डिस्चार्ज नहीं हो रहे, हम खाना ऊपर से खाए जा रहे, तो वो सारा ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? हमारे ब्लड में जा रहा है। अगर हम एक्सरसाइज करें, अगर हम अपना जो है वो वर्कआउट बढ़ा दें, अपना काम की रफ्तार को बढ़ा दें, जो वो अपनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो जब भी इंसुलिन उस शुगर को ब्लड में से निकाल के लेके जाएगी, उसको हर दफ़ा वो सेल डिस्चार्ज मिलेगी, खाली मिलेगी। वो वहाँ से शुगर ग्लूकोज को उठाएगी, सेल में सेलों को चार्ज करके एनर्जी वहाँ पर रख के वापस आ जाएंगे, दोबारा ग्लूकोज उठाएंगे, जब तक वो जाएगी दोबारा से जो वो डिस्चार्ज हो चुके होंगे सेल, उनको फिर से भर के वापस आ जाएगी। तो एक सर्कल प्रॉपर चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे सेल हम डिस्चार्ज नहीं करते, हम वर्कआउट नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, भागते दौड़ते नहीं, इस वजह से वो सेल हमारे चार्ज रहते हैं, ठीक है। और हमारा एक निज़ाम पूरे का पूरा डिस्टर्ब होकर रह जाता है। जब वो सेल चार्ज नहीं हो रहे हमारी तरफ से, वो ऑलरेडी चार्ज हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो ग्लूकोज ने कहाँ रहना है, शुगर ने कहाँ रहना है, ब्लड में रहना है। जब वो शुगर ब्लड में रहेगी तो ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा जी, इन्हें शुगर हो गई है, इन्हें लोअर लेवल, इन्हें डायबिटीज़ हो गई है, इन्हें मिठा बहुत खाता है, इन्हें ये भी कीता है, इन्हें वो भी कीता है, इन्हें इदा भी की, इन्हें उदा भी की, वो सारा प्रॉब्लम्स उसका जहनी तौर पर बेड़ा गर्क, ठीक है। अब मीठे से अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर डॉक्टर्स मीठा खाने से क्यों मना करते हैं, जबकि मसला तो वो मीठे का है ही नहीं। मीठा खाने से इसलिए मना करते हैं कि जब वो एक निज़ाम आगे से आगे ऑलरेडी सारा डिस्टर्ब है, सारा प्रॉब्लम आपके ब्लड में ऑलरेडी शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है, आपके इस्तेमाल ना होने की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो आप ऊपर से और मीठा खाए जाओगे तो डेफिनेटली ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता जाना है। उस शुगर लेवल को बढ़ने से बचाने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि मज़ीद मीठा ना खाओ। तो अब आप लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला, शुगर मीठा खाने की वजह से नहीं होती। शुगर का सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है, सबसे जो अहम प्रॉब्लम होता है, वजह होती है, रीज़न होती है, वो होता है वर्कआउट का ना होना, भाग दौड़ का ना होना, काम का ना होना। सेकंड बिग रीज़न टेंशन, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारा वो जो इंसुलिन का सिस्टम है, वो जो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, वो प्रॉपर काम नहीं करता। वो हमारे ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के एनर्जी सेल्स तक लेके नहीं जाता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें जो है वो स्ट्रेस होती है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिनको जो एड्रेनालाइन इस तरह करके बोलते हैं। वो हार्मोन्स जाके हमारे एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस वजह से हम अक्सर जब वो उलझे हुए महसूस करते हैं, अनहेल्दी महसूस करते हैं, जो वो वीक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन्स ने आकर सारा निज़ाम डिस्टर्ब कर दिए। अब जब ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज ने कहाँ जाना है, डेफिनेटली शुगर में जाना है, तो फिर डायबिटीज़ होना है। और फिर डायबिटीज़ होने की वजह से जब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स करेगा, आपके ब्लड को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलेगी, आपका जो है वो ग्लूकोज सारा आपके वेन्स में जमना शुरू हो जाएगा, आप पर मोटापा आना शुरू हो जाएगा, आप जो है वो कुछ भी आप मुसलसल लो फील करेंगे, आपके जिस्म पर कोई कट लगेगा, कोई ज़ख्म होगा, कुछ भी होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा, जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है। तो ये यूँ होता है शुगर, ये वजह होती है। अब मुझे बताएं, सितारा यासिन की वालदा मोहतरमा को शुगर क्यों हुआ? मीठा खाने की वजह से। हाँ ठीक है कि अब उन्हें एहतियात की ज़रूरत है, हाँ ठीक है कि अब उन्हें मीठा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में ऑलरेडी शुगर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब उनको शुगर नहीं लेना, मज़ीद शुगर नहीं लेना। अब उनको जब हो गई है ना, तो अब उनको प्रॉपर अपनी डाइट प्लान बनाना है, अपनी डाइट को मेंटेन करना है, स्ट्रेस से बचना है, अपनी वॉक को ऐसा ऐसा बढ़ाते जाना है, प्रॉपर अपनी वॉक को मेंटेन रखना है, वॉक करते जाना है ताकि उनके जो सेल्स हैं वो डिस्चार्ज हों। एक तो ये उम्र की वजह से भी होता है कि वो सेल्स प्रॉपर वर्क करना बंद कर देते हैं, उनका चार्ज डिस्चार्ज का सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। अब जब ये एक्सरसाइज करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगी, तो क्या होगा, वो सेल्स डिस्चार्ज होंगे, ब्लड से शुगर लेंगे। अब डाइट में तो ये शुगर ले नहीं रहे ना, वहाँ तो बंद की हुई है, ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर है। ये प्रॉपर वर्क करेंगे, टेंशन से बचेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, वो सेल डिस्चार्ज होंगे, फिर से चार्ज होने के लिए वो शुगर से
ब्लड से शुगर निकालेंगे, फिर से डिस्चार्ज होंगे, फिर से चार्ज होने के लिए ब्लड से शुगर निकालेंगे, तो ऐसा ऐसा ब्लड में शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जब कम होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे बॉडी का निज़ाम दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन एक्सरसाइज को बढ़ाना होगा, डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, टेंशन से जान छुड़वाना होगा। टेंशन से जान कैसे छूटे? क्यों? बाबे को तो वो चाहिए, बाबे को तो एक बंदा चाहिए ना कि जो साथ में बैठकर बताए कि भाई अगर ट्रक आंदा पाए, अगर खोता रेड़ा आ रहा है तो बचा के लंघना है, एक तो मोटरसाइकिल आ रहा है इधर से बचा के जाना है बाबे को तो चाहिए ये बताने के लिए, और वो ये काम और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वो एक पेशेंट खातून कर सकती है जो कि शुगर की मरीज है, उसकी बीवी कर सकती है और कोई करेगा नहीं। ठीक है, तो भाई ये है मेन प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसमें शुगर हमेशा हमेशा जब भी शुगर होते हैं उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बेशुमार होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता, बेशुमार फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब ये हो जाती है फिर उसके बाद एक तरीका होता है, हमने उस तरह से उसको मेंटेन करके चलना होता है, उसे ऐसा ऐसा स्लो स्लो करके हमने उसे जान छुड़वानी होती है। तो अब जान छुड़वाने के लिए अब ये एहतियात सारी की सारी ये सब ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये कह देना कि नहीं इसकी बेटी की वजह से हुई है, नो, वो शुरू से बेटी के साथ नहीं थी। 15 साल से वो जिस बंदे के साथ थी उस बंदे ने उसे सुख दिया क्या? उसने उस बंदे ने उसे टेंशन में नहीं रखा? हाँ, रखा ना उसे टेंशन में, उसे प्रॉब्लम्स में रखा ना। और वैसे भी उसका इस पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उस खातून का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो पूरी ज़िंदगी उसने कितनी टेंशन उसने बर्दाश्त की होगी। तो टेंशन भी डेंजरस है, टेंशन भी यही काम करवाती है। और टेंशन तो हमारे जिस्म की मैक्सिमम बीमारियों की रीज़न टेंशन होती है। ज़्यादा टेंशन लेने वाले को कैंसर हो जाता है भाई ठीक है, तो ये तो शुगर है। तो बात ये है कि ये उसको वजह जिम्मेदार ठहरा देना कि लो जी उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने डाइट का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उसने उसका ख्याल नहीं रखा, तो ये गलत है। उसके साथ तो बेचारी को 1 साल हुआ है, 15 साल से वो जिस बंदे के साथ थी और जिस बेटी के साथ थी वो तो आपकी पीरनी है ठीक है, और वो बाबा तो आप लोगों का बाप है, उसको तो कुछ ना बोलो, बुजुर्ग की एज है। याद रखिए, बुजुर्ग ठीक होते हैं लेकिन हमेशा ठीक नहीं होते। ठीक है, बहुत दफ़ा वो गलत साइड पे भी खड़े होते हैं, उनको भी समझाने की ज़रूरत होती है। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।